नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज आप सभी की डिमांड पे मैं एक टॉपिक लेके आई हूं जिसके अंतर्गत एसएससी एमटीएस में जो जीके जीएस में पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं लगातार 2017 से अभी तक जो रिपीट हुए हैं यानी कि 2022 तक की एग्जाम के लिए सारे ऐसे टॉपिक में लेके आई हूँ जिनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप सभी की डिमांड पे लेके आई हूँ। साथ ही मेरी एसएससी एमटीएस की क्लासेस भी चल रही हैं, आप सभी ने अटेंड करी होगी। अगर आपने नहीं देखी है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपकी अगर आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस की एग्जाम है तो वो वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन में। और साथ में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही है, या कोई भी वीडियो चाहिए आपको वैकेंसी से रिलेटेड हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसमें अपन देखेंगे पिछले वर्षों में रिपीट हुए टॉपिक, जो कि आपको इस बार अच्छे से पता है। 2 सेशन में आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम होने वाली है। पहला सेशन रहेगा आपका मैथ्स का और रीजनिंग का। इन दोनों को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ये आपका मेरिट तय नहीं करेगा। और मेरिट तय क्या करेगा? स्टैटिक जीके यानी कि भारत जीके, और दूसरा आ जाएगा इसमें इंग्लिश। और इन दोनों के लगभग 175 करके हैं, तो 150 नंबर का ये पूर्णांक रहने वाला है। और 150 से आपको अपनी मेरिट में नंबर लेके आना है या नाम लेके आना है, तो सारी चीज़ें आपको इसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे हिंदी मीडियम के हैं जिनको ये चीज़ें बहुत टफ लगती हैं कि इंग्लिश में कैसे नंबर प्राप्त करें, पर ये वाला सब्जेक्ट है ना जो आपको अच्छे से नंबर दिला पाएगा। तो अपन देखते हैं। पहली बात करेंगे अपन जनगणना। ये मैंने लिए हैं 2017 के, क्योंकि इस बार आपको पता है वेटेज ज़्यादा है तो चीज़ें आपको यही पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ते हो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, इसी लेवल से पढ़ो, ताकि क्या है आप उनको सिर्फ क्वालिफाई कर पाओ। अब इसमें आप देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आपके पास में पेन कॉपी नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, पेन कॉपी लेके आइए। जो जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए, श्योरली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इनके अलावा और अदर टॉपिक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2017 से लेके 22 वाले मैं आपको बताने वाली हूँ। 2017 में क्या क्या बैठे हैं, 23 में क्या रिपीट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप पेन कॉपी लेके आ चुके हैं तो अब आप नोट डाउन करना शुरू करें। जनगणना, अगर मैं बात करूँ जनगणना की, तो जनगणना से संबंधित कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पहला आप नोट डाउन कर लीजिए कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, क्योंकि घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपसे पूछेंगे निर्वाचन आयोग के या चुनाव आयुक्त के जो है अध्यक्ष कौन है। फिर आपसे पूछेंगे जनगणना से संबंधित कि कौन से देश में जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। भारत से संबंधित आ जाएगा, स्टेट लेवल की चीज़ें पूछेंगे। तो जनगणना से संबंधित आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक कड़ी आपको पकड़ के चलना है, उसी हिसाब से रेगुलर चलेगी। फिर बात करें बैंक से संबंधित प्रश्न, बैंक से संबंधित प्रश्न, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा बैंक के सीईओ। दूसरा आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। फिर आपसे पूछेगा कि बैंकों का बैंक किसको कहते हैं, जैसे आरबीआई को कहते हैं, आप सभी को पता है। फिर इनकी स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी। आप समझ रहे हो ना मैं किस प्रकार से आपको बता रही हूँ, वही चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर स्थापना की बात हुई, इसके बाद में आपसे सीईओ पूछे जाएंगे। सीईओ के बाद में आपसे गवर्नर वगैरह पूछ लिए जाएंगे। अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन रहा था, तो ये आ जाएगी बैंक से संबंधित चीज़ें। फिर बात करें जलियांवाला बाग। अब यहाँ सिर्फ जलियांवाला बाग की बात नहीं हो रही है, इसमें आप शामिल कर लीजिए गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे। नमक कर बोलो, सत्याग्रह बोलो, असहयोग बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन बोलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलो, नील की खेती वाला बोलो, जितने भी इनके द्वारा किए गए आंदोलन हैं उनको उनके सन सहित अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि एक ना एक ये जरूर आएगा ही आएगा। अब बात करूँ मैं जलियांवाला बाग की, तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पे है जलियांवाला बाग, दूसरा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, जो जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनसे संबंधित ही पढ़ोगे। 1 महीना भी नहीं बचा है आपकी एग्जाम को, क्योंकि अप्रैल में आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, अभी चल रहा है मार्च। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से रिविजन कर डालो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाए। अब बात करें जलियांवाला बाग में, तो आपसे क्या पूछेंगे, कहाँ पे स्थित है।
दूसरा आपसे पूछेंगे कौन से, जैसे जनरल लॉ डायर ने इसमें गोलियां चलाने की जो आदेश दिया था, आपसे पूछेंगे कौन सा डायर था या कौन सा जनरल था जिन्होंने आदेश दे दिया। फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाता है उसको मारने के लिए यहाँ से लंदन कौन चला गया, उससे संबंधित पूछ लिया। और कितने लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, कहाँ पे स्थित है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी जलियांवाला बाग से। फिर आप इसमें पढ़ो प्रमुख वंश एवं संस्थापक। तो वंश एवं संस्थापक में आपको क्या पढ़ना है, इतिहास से संबंधित चीज़ें क्या हैं, इतिहास से संबंधित। तो इसमें आपको एक तो मुगल काल पूरा पढ़ना है, मुगल काल, जैसे कि स्थापना किसने करी थी, बाबर ने करी, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया है, हुमायूं के बाद अकबर आया है। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। मुगल वंश को कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीट करना है मौर्य वंश, फिर गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद में शुंग वंश, गुप्त वंश। तो ये जो सारे वंश है ना, ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे वंश हैं जिनको आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि इनसे संबंधित और जो इतिहास में युद्ध हो चुके हैं, जैसे खानवा का, घाघरा का युद्ध, तराइन का युद्ध, थानेश्वर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और जितने भी युद्ध हैं उनके सन और इनके साथ साथ किसने लड़ाई करी, जैसे राणा सांगा के साथ में बाबर ने लड़ाई करी है, हुमायूं ने करी है, हुमायूं के साथ में शेरशाह ने करी है, फिर अकबर के साथ में महाराणा प्रताप ने करी है। तो वो सारी लड़ाइयाँ भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इन सारे टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो मैं आपके सारे के सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित कंप्लीट करा दूंगी। जैसे जनगणना के कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पे टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करो। ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप नहीं ढूंढ पा रहे हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट डे आपके लिए वो वीडियो लेके आ जाऊंगी। अब बात करें भारत के पड़ोसी देश से संबंधित बनने वाले प्रश्न की, तो इसमें क्या करना है आपको, भारत देश के जो पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी कितने देश लगते हैं, यही लगते हैं ना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रशिया, ये सारी चीज़ें। तो इनसे संबंधित प्रश्न तो इस प्रकार कैसे पूछे जाएंगे, भूखमरी कहाँ पे है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है, कौन से वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कौन सी यहाँ की मुद्रा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है पड़ोसी देश से संबंधित। सिर्फ नॉर्मल चीज़ें आपको याद रखना है जो हाल ही में अगर कोई चर्चा में चल रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया अभी चर्चा में चल रहा है, तो उस प्रकार से आप उन पे भी थोड़ा ध्यान लगा लीजिए कि कैसे क्या युद्ध चल रहा है, कितना दिन हो गया है युद्ध चलते हुए और क्या कारण रहा है युद्ध चलने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि पड़ोसी देश से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर बात करें परमाणु की, तो परमाणु का क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार के समय में और एक अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके साथ में ही पाकिस्तान भी क्या करता है, परमाणु परीक्षण कर देता है। तो जब भारत में परमाणु परीक्षण होता है तो वहाँ पे भी हो जाता है। तो पड़ोसी देश से संबंधित एक क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ, कौन से सन में हुआ, तब किसकी सरकार थी, किस किसने विरोध किया, वहाँ के अध्यक्ष कौन बने, किसके द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, किसने इसमें सहयोग किया, तब नासा के CEO कौन थे, इधर सारी चीज़ें DRDO से संबंधित। तो ये परमाणु से संबंधित चीजें आपको पढ़ना है। फिर गैस की बात करूं मैं, तो वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं आपको वो सारी चीजें याद रखना है, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे संबंधित चीजें, फिर ओजोन परतें वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर बात करें योजना की, तो योजना में आपको पढ़ना है केंद्र सरकार में जो मोटे मोटे तौर पे चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई है, इस प्रकार से आयुष्मान योजना है, बहुत सारी योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी है, जो सारे स्टेट में लागू है। एक तो वो चीज़ें आपको देखना है, और आप जिस स्टेट से संबंधित है वहाँ की योजना भी आप पढ़ डालिए। अगर आप जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की योजना चलती है भामाशाह योजना। फिर इसके पड़ोसी में लग रहा है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना चलती है, तो आप उनको भी पढ़ डालिए। फिर उत्तराखंड की योजना है, तो उनको भी, जो मोटे मोटे तौर पे चलाई जा रही है, जो हाल ही में चर्चा में बनी हुई है, वो सारी योजना आपको पढ़ना है। फिर आप पढ़िए प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी एवं ट्रॉफियाँ। एक तो प्रमुख खेल आपको पढ़ना है, जितने भी गेम्स अपने इंडिया में होते हैं वो सारे, साथ में ही आपको ओलंपिक पढ़ना है। ओलंपिक जो अभी हाल ही में हो चुका था, ओलंपिक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने इसमें स्वर्ण पदक आए हैं, सिल्वर पदक आए हैं, कांस्य पदक आया, कौन कौन से खिलाड़ी गए, कौन कौन सा खेल खेल के आए हैं। और ओलंपिक में जो ये बनी हुई होती है ना सिंबल, ये जो चूड़ियाँ बनी हुई है, ये भी एक देश का प्रतीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि हरे रंग की, ब्लू रंग की, येलो रंग की, ये किस देश का प्रतीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा ट्रॉफी की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि जैसे कि आगा खा कप कौन से गेम से संबंधित है, उस प्रकार से रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो ये सारी ट्रॉफियाँ भी आपको पढ़ना
पढ़ना है कि कौन से शब्द यानी कि कौन से खेल से संबंधित है, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर बात करें हम पुस्तक एवं लेखक की, तो पुस्तक और लेखक ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करना। इन सारे टॉपिक में से कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। पुस्तक एवं लेखक की मैं बात करूँ तो जैसे शरद पगारे हैं, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, अरविंद घोष के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार से पुस्तक और लेखक भी आपको याद रखना है। ये था आपका पैटर्न 2000 के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है तो अपन आगे बढ़ें। इसके अलावा नृत्यकार, प्रमुख नृत्य एवं नृत्यकार से संबंधित, ये आपको 2017 से अभी 2023 की एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो हर बार रिपीट हुए हैं सिर्फ मैं वो ही लेके आई हूँ। प्रमुख नृत्यकार से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे कि कौन सा भरतनाट्यम से संबंधित है, कौन कथकली से संबंधित है। इसके अलावा वादक भी आपसे पूछेंगे, बांसुरी वादक कौन है, सरोद वादक कौन है, तबला वादक कौन है, संगीतकार कौन है। तो जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह करते हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन तो बनेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे दक्षिण भारत से संबंधित, जैसे तमिलनाडु के हैं, भरतनाट्यम संबंधित चीज़ें हैं तो थोड़ा कंफ्यूज करती हैं और नाम याद भी नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जाएगी। बाला टी सरस्वती किससे संबंधित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, जैसे दक्षिण भारत के जितने भी राज्य है उनसे बनने वाले नृत्यकार, शास्त्रीय नृत्य, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। फिर बात करें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें राष्ट्रपति में क्या है, कौन सा पद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जैसे राष्ट्रपति का पद आपसे पूछा जाए कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका पद होगा, तो ये किस में लिखा हुआ है। फिर लोकसभा से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितनी लोकसभा की सीट कौन से राज्य से आती है, राज्यसभा में कितनी सीटें कौन से राज्य से आती है। इसके अलावा ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, क्या कभी ये भंग हो सकती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कौन से सदस्य 2/3 कार्यकाल में रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर नए नियुक्त होते हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी राज्यसभा, लोकसभा। और जो नॉर्मल अनुच्छेद हैं जो कि सामान्य भाषा में ज़्यादातर रिपीट चलते हैं, जैसे हत्या की धारा हो गई है, चलती है, चोरी चकारी की हो गई है, चलती है, वित्तीय आपात की है, वो भी चलती है। तो इस प्रकार की जो धाराएं हैं, राष्ट्रपति बहुत सारे जो मैंने अभी तक आपको पेपर सेट करवा दिए हैं उसके अंदर मैंने बहुत सारी धारा आपको कंप्लीट करवा दी है। जो जो धारा अभी तक पूछी गई है वो धारा मैंने कंप्लीट करा दी है। फिर भी अगर आपको इंपॉर्टेंट धारा जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से बनने वाली है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। फिर बात करें प्रमुख संस्थापक की, तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, आर्य समाज की स्थापना किसने करी, सती प्रथा पे रोक किसने लगाई, तब कौन से जैसे लॉर्ड कर्जन वगैरह हुए हैं, लॉर्ड विलियम्स बैटिंग वगैरह हुए थे, रेसिंग्स वगैरह हुए, तो उसमें कौन कौन हुए हैं उस समय जब इस प्रथा पे रोक लगाया गया था। स्वामी विवेकानंद कौन सी संस्था से संबंधित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे संस्थापक से संबंधित। आगे बढ़े। नेक्स्ट ये है 2017 का। अभी आपने जो भी नोटिस किया था वो 2017 का, सब नोटिस करने के बाद में आपको लास्ट में रियलाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक जो कि 17 से अभी तक लगातार आए हैं और कौन कौन से नहीं आए। मैंने जो बताया है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर जो टॉपिक 17 से 22 तक लगातार 3-4 बार रिपीट हो गए उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न बने आपको करना ही करना है। अब बात करेंगे अपन 2019 की। 2019 में पहला प्रश्न बनता है बेरोजगारी से संबंधित। बेरोजगारी में कैसे, जैसे कि गांव में बेरोजगारी किस प्रकार की होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है, अभी कल परसों के पेपर सेट में ही मैंने आपको करवाया था। फिर आपसे पूछेंगे कि बेरोजगारी क्यों है भारत में, शिक्षा का अभाव है या कुछ और कारण है, ऐसे तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिससे प्रायोगिक करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि सरकार जितनी भी जनसंख्या है उसमें 2% लोगों को क्या है, रोजगार दे सकती है, पर भारत की जनसंख्या तो काफी ज्यादा है और रोजगार सभी को मुमकिन नहीं है। तो बेरोजगारी से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बिल्कुल प्रायोगिक हो, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करें कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्री आपको याद होना चाहिए जो भारत सरकार में नियुक्त हैं। इसके अलावा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कैबिनेट के मंत्री सब रट डालिए, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, विकास मंत्रालय के कौन है। इसके अलावा जैसे हरदीप सिंह पुरी कौन से मंत्रालय से संबंधित हैं, तो आपको नाम दे के पूछे तो भी आप बता दो, और अगर आपसे सिर्फ मंत्रालय का नाम दे के पूछे कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है तो भी आप बता दो। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद होना चाहिए। अगर ट्रिक पे वीडियो चाहिए कि मंत्रालय के मंत्री हमसे याद नहीं हो रहे हैं, आप ट्रिक वाइज हमको बता दीजिए तो भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। बस जरूरत है तो आपके कमेंट की, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे जिस टॉपिक पे वो वीडियो में जल्दी लेके आ जाऊंगी।
फिर बात करें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 2017 में भी रिपीट हुआ है और ये 19 में भी आ चुका है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो संविधान के जो नॉर्मल अनुच्छेद है, जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं, उनकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, कितने वर्षों में इसको तैयार किया, कितने लोगों ने सिग्नेचर किया है, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से मतलब देश से कौन सा संविधान लिया गया है, कौन सी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, धर्मनिरपेक्षता कहाँ से ली गई है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। अनुच्छेद के अंतर्गत कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता दी गई है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात दिया गया है, तो ये सारे अनुच्छेद आपको पढ़ना है। फिर बात करें प्रमुख नदियाँ और नदियों से संबंधित भी मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। नदियों से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे सारे आप आसानी से कर लोगे अगर एक बार भी आप देख लोगे तो प्रमुख नदियाँ, इसके अलावा इनकी उप सहायक नदियाँ आपसे पूछेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, बस ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर बात करें प्रमुख युद्ध एवं इतिहास की, तो ये 2017 में भी रिपीट हुआ है, ये भी 2017 में रिपीट हुआ है, 2017 में रिपीट हुआ है और ये भी 2017 में। तो प्रमुख युद्ध एवं इतिहास मैंने आपको बता दिया है, बाबर, राणा सांगा वगैरह, जो भी मोटे मोटे तौर पे अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी आ गया है, मुगल, चंगेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर प्रमुख योजनाएं, ये भी रिपीटेड हैं, ओलंपिक भी रिपीटेड 2017 में, ये भी 2017 में, ये भी 2017 में, ये भी 2017 में और ये भी 2017 में। तो अब आप देखो 2017 वाली चीज़ें 2019 में कितनी रिपीट हुई है। बेरोजगारी वाला नया जोड़ लिया गया है, कैबिनेट के मंत्री तो कहीं ना कहीं आए होंगे, पर मैंने तो 10 से 15 पेज देखे हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो कैबिनेट के मंत्री तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीज़ें रिपीटेड है। लोक नृत्य, नृत्यकार एवं राज्य से संबंधित, पुस्तक, पुस्तकार और पुस्तक से लेखक वगैरह जो संबंधित है। पड़ोसी देश से जो चीज़ें बनती है, प्रश्न जो बनता है कि कौन सा देश मजबूत है, अर्थव्यवस्था, हैप्पीनेस के मामले में कौन कितने नंबर पे आता है, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रशिया और नेपाल, भूटान की चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये तो पड़ोसी देश है। तो इनसे संबंधित चीज़ें आपको देखना है। ये 2019 और 17 की बात हो चुकी हैं। अब बात करेंगे 2021 की। 2021 में आपको राष्ट्रीय स्थापनाएं पढ़नी है। राष्ट्रीय स्थापना से तात्पर्य क्या है, जैसे कि कोई भी मंत्रालय बना है, जैसे सहकारिता मंत्रालय बना है, उसके मंत्री कौन है, उसकी स्थापना कब की गई, वापस नीति आयोग आ गया है, इसको पहले योजना आयोग बोला जाता था, अभी किस नाम से जाना जा रहा है, इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, स्थापना या योजनाओं से संबंधित चीज़ें। तो स्थापना ऐसे आपको याद करना है जो राष्ट्रीय स्थापनाएं हैं। इसके अलावा जैसे DRDO, नासा से संबंधित प्रश्न हो गए हैं, उनकी स्थापना कब हो गई थी। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि कोई भी बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कौन से बैंक वहां मर्ज हुए थे, तो वो राष्ट्रीय स्थापना, राष्ट्रीय सन जो भी है आपको सारे याद करना है। आप नोट डाउन कर रहे हो ना कॉपी में, उनको अच्छे से नोट डाउन करो ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से संबंधित बनेंगे कि हाल ही में अभी किन किन को दिए गए हैं, कौन से राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं, कौन से क्षेत्र में उनको दिया गया है, साहित्य में दिया है या नहीं दिया है, अर्थशास्त्र में दिया है या नहीं दिया है, हिंदी के क्षेत्र में दिया है या नहीं दिया है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया है या नहीं दिया है। अभी ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था आप सभी को पता होगा ना, नाटू नाटू सॉन्ग पे बहुत डांस किया होगा आप सभी ने। तो सारे भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सारे पुरस्कार आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कब किसको दिया गया है, अभी हाल ही में जो दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कंगना रनौत को मिला था तो उसको किस क्षेत्र में मिला था, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को दिया गया था तो वो अर्जुन पुरस्कार था या कोई और पुरस्कार था, ऐसे आपको कन्फ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे पुरस्कार आपको पढ़ना है, पद्म भूषण से लेकर भारत रत्न तक का, ठीक है, ये सारे पुरस्कार आपको देखना है। फिर बात करें राजवंश एवं संस्थापक की, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से राजा ने कौन से वंशज के संस्थापक थे, कौन से इनकी स्थापना करी, इस पर भी वीडियो चाहिए। मैं आपको काफ़ी समय बोल चुकी हूँ कि जिन भी टॉपिक ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ इनमें से कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मैं नेक्स्ट डे ही आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर बात करें नृत्य शैली की, तो नृत्य शैली में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा नृत्य कौन सी शैली से संबंधित है, भारतनाट्यम से कौन सा आता है, इस प्रकार से सारे नृत्य आपसे पूछेंगे। बैंक से संबंधित बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछेंगे और आपसे मर्ज पूछेंगे, कौन सा बैंक किस में मर्ज हो गया है। फिर पूछेंगे भारतीय संविधान अनुच्छेद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा,
अब इतनी चीज़ें देखी है आपने, तो इसमें से कौन सी चीज़ें अभी रिपीट हुई है? 2017 की और ये है 19 की। 2017 19, 2017 19, 2017 और 19 और 2017 19। प्रमुख दिवस आपको पढ़ने हैं, जैसे कि जल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो जितने भी मोटे मोटे तौर पे जो मनाए जाते हैं ना दिवस, शहीद दिवस हो गया है, जैसे अभी आने वाला है 23 मार्च को, और 23 मार्च को मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको कैसे फांसी दी गई, ऐसा क्या कारण रहा, क्योंकि शहीद दिवस है और शहीदों के ऊपर ही वीडियो बनता है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना अगर आपको उनके ऊपर वीडियो चाहिए तो। फिर बात करें दिवस की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ जितने भी दिवस हैं उनके ऊपर भी आपको पढ़ना होगा, ध्यान लगाना होगा, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। लॉजिक से पढ़ोगे, कड़ी से कड़ी बना के चलोगे, आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। भारत के पड़ोसी देश बता चुकी हूँ मैं। भारत के प्रमुख मंत्रीगण एवं कैबिनेट मंत्री, खेल एवं खिलाड़ी, ये झील का नया क्वेश्चन आया है तो झील सारी पता होनी चाहिए। लोकटक झील कहाँ पे है, मानसरोवर झील कहाँ पे है, सारे झील और दर्रे भी पढ़ ही लेना, दर्रे से भी आ सकता है क्वेश्चन, पर झीलें आपको सारी पढ़ना है। खास करके जो 4-5 बड़े राज्य हैं उनसे संबंधित झीलें आपको पता होनी चाहिए। सबसे अधिक झीलें कहाँ पे हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। त्योहार एवं राज्य से संबंधित, अब त्योहार और राज्य से संबंधित, जैसे पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, मकर विलक्कू कहाँ पे मनाया जाता है, उत्तरायण जो होता है, मकर संक्रांति कहाँ पे मनाई जाती है अधिक, होली कहाँ पे मनाते हैं ज़्यादा, तो इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछेंगे। त्योहार और त्योहार से संबंधित तो मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ, लाओसे, लोसांग वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर त्योहार से संबंधित भी वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। त्योहार की चीज़ें भी मैंने ट्रिक से कंप्लीट कराई है, वो भी आप जरूर देख लें ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो जाए। तो ये भी आए थे 2017 और 19 में, 2017 और 19 में, 2017 और 19 में और 2017 और 19 में। अब आप बताइए कितनी चीज़ें अभी तक रिपीटेड चली है, 17 से 19, 17 से 19, 17 से 19। तो क्या जब 17 से 21 में आ सकती है, 19 में भी आ सकती है, तो क्या 23 में नहीं आएगी ये चीज़ें? और इस बार तो वेटेज इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा है ना, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो मैं आपको बोल रही हूँ उन सारे चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये है 2022 के ओल्ड पेपर से संबंधित चीज़ें कि इसको आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। 2017 की चीज़ें, 2017, 2019, 2021 और अब आ गया है 2022। अब इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन लगातार रिपीट आए हैं और 23 में कैसे आएंगे। भारत की प्रमुख योजना आ चुकी है, ओलंपिक खेल खिलाड़ी आ चुके हैं, राज्य के त्योहार, मंत्री, राजवंश, पड़ोसी देश, नृत्यकार, महात्मा गांधी आंदोलन, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, इतिहास में लड़े गए युद्ध, संविधान, अनुच्छेद, पुस्तक से संबंधित लेखक, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब आप बताइए, 2017 के ओल्ड पेपर लगा लिए, 2017 की सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लिया, 2019 के सारे ओल्ड पेपर लगा लिए, एनालिसिस कर लिया, 2021 के सारे ओल्ड पेपर लगा लिए, एनालिसिस कर लिया, उनका 22वां पेपर हो चुका होगा और वो फाइनली सर्विस लग चुके होंगे। तो अब आपको किस प्रकार से रणनीति बना के चलना है, क्योंकि होता क्या है, जो चीज़ें 2017 में आई है वो 19 में नहीं आई है, जो 19 में आई है वो वापस 21 में आएगी या नहीं, पर 21 में नहीं आई है मतलब 22 में आई है। तो आपको उन सारी चीज़ों को पकड़ के चलना है। सारे टॉपिक जो मैं आपको बता चुकी हूँ इनसे आउट ऑफ आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बार हो सकता है 1-2 टॉपिक नए इंक्लूड हो जाए, थोड़ा सा सेशन चेंज है 21 के मुकाबले, क्योंकि इस बार 2 सेशन में आपका पेपर हो रहा है और आपको जीके और इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको जीके में सारी चीज़ें पढ़ना है। तो आप इनमें से बताइए एक भी टॉपिक ऐसा बचा है क्या जो 2017, 19 या 21 में नहीं आया हो। और अब ये जो सारे टॉपिक मैंने जो स्टार्टिंग से बताए थे आपको, ये सारे टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग से बताए हैं आपको, यहाँ से लेके ये पूरे, इन सबको अच्छे से नोट डाउन करो और इन सभी को कंप्लीट करो, क्योंकि 23 में इनसे आउट ऑफ कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं, अगर आपके पास में कंप्लीट नहीं है, वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिक से आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट कर देना कि इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँ,
तो ज़रूर मैं वीडियो लेके आऊँगी। ट्रिक से आपको समझा दूंगी, दिवस कैसे याद करना, दिवस को याद करने की ट्रिक क्या है, अनुच्छेद कौन से बनेंगे इस बार प्रश्न, तो वो आप अगर चाहते हो उनके लिए भी वीडियो लेके आऊँ। पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से संबंधित, नृत्यकार, नृत्य से संबंधित, तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगी। और अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मैं 5-5 टॉपिक को एक साथ प्रश्न, सिर्फ प्रश्न लेके आ जाऊँ, इंपॉर्टेंट 5-5 टॉपिक एक साथ कराऊँ आपकी एग्जाम से पहले, तो भी मैं कराने के लिए रेडी हूँ। बस चाहिए तो आपका कमेंट और आपका लाइक और आपका शेयर और सब्सक्राइब, बस इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार अगर आप वीडियो पर आए हैं तो जरूर कमेंट करके जाइएगा कि हाँ आप पहली बार आए हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।